तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग पहले देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, इससे रिलेटेड रूल्स जो है ना उसको भी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा कि आप लोगों का रिवीजन होता चले, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। पहला देखो, लिखा हुआ है पवन, पवन सेज, फिर आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाना है, कविता इज ए गुड सिंगर। अब स्टूडेंट यहां देखो आपका कौन सा टेंस है। पहले जो आपका ये है ना, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें देखो आपका सेज लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर में हो, जैसे पवन विल सेड, से पवन विल से, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर में हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट चाहे जो हो, प्रेजेंट हो, इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आपके साथ में एग्जांपल बता देता हूं, अगर ये पास्ट में होता तो इसको मैं आपको वाज में चेंज कर देता, क्योंकि प्रेजेंट जो है हमेशा पास्ट में चेंज होता है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर केवल डेट लग जाएगा, फिर वही सेम हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, इनडायरेक्ट ये है, ठीक है, इनडायरेक्ट, या फिर आई इनडायरेक्ट डी, ठीक है, लिख देता हूं इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो पवन लिखना है, पवन सेज, सेज ऐसे मैं कह रहा हूं, अगर आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो नो एनी चेंज दिस सेंटेंस, तो आपको यहां लिखना है सेज डेट। अब ऐसे पूरा जैसा लिखा हुआ है ऐसा उतार दो, चमचमुआ कार्बन लेके, ठीक है। तो यहां आप लोग अच्छे से लिख दो सिंगर, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना? ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक मतलब अलग से बात कर लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, तो मैं एक फ्यूचर टेंस की अलग से बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये प्रेजेंट है, सेज लिखा हुआ है ना, सेज, अगर सेज लिखा हुआ है तो आपका प्रेजेंट है, क्योंकि यस या ईएस लगा हुआ है। अब एक फ्यूचर का देख लो, जैसे यहां मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। टीना विल, ठीक है, टीना विल से, ठीक है, विल लगा हुआ है ना, तो आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर है। ये तो आपको जानना चाहिए, इतना तो आपका टेंस तेज होना चाहिए अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है। गर्ल्स आर wiser than boys, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये अगर आपका फ्यूचर में है तो नो एनी चेंज ओनली कार्बन सॉरी कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर डेट लगा देना है। फिर ऐसे आप लोगों को लिख देना है जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर केवल आपको डेट का प्रयोग करना है और आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो समझ में आ गया ये रूल। अब देखो अगला, अगला कहता है कि ही सैड। देखो से जो होता है ना ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ सैड लिख गया इसलिए ये आपका पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो आपके इसमें चेंजिंग होगा, लेकिन इसमें क्यों चेंजिंग नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ना आपका सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस है। क्योंकि इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो 1947 को आपका मतलब स्वतंत्र हुआ था इंडिया। तो अब आपका ये सार्वभौमिक सत्य है तो नो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। आप सोचो अगर मैं यहां वाज लगा दूं तो मतलब हुआ था, क्या अब नहीं हुआ है? हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे समझो यहां लिखा हुआ था ही सैड द डॉग्स वाज बार्क, सॉरी द डॉग बार्क्स स्ट्रेंजर, यानी कि जो कुत्ता है ना अजनबियों पर भौंकता है। द डॉग्स बार्क स्ट्रेंजर्स। अब देखो अगर मैं यहां चेंज करूंगा तो चेंज क्यों करूंगा? क्योंकि अगर यह मैं लिखाऊंगा द डॉग वाज बार्क्स इन द स्ट्रेंजर, तो कुत्ते मतलब भौंकते थे, क्या अब नहीं भौंक रहे हैं? अब भी भौंक रहे हैं, तब भी भौंक रहे थे। तो इसका मतलब जो है ना ये आपका सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस है। तो यहां आपको लिखना होगा ही सैड, सैड। अब आपको केवल लगाना क्या है, यहां जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो स्टूडेंट। यहां डैट लगा लो और जैसा लिखा हुआ है ना स्टूडेंट वैसा ही लिख लो, ठीक है।
इंडिया became इंडिपेंडेंट इन 1947। बस ठीक है, सॉरी 1947, ठीक है। ये हो गया 2 सेंटेंसेस। तीसरा समझो, ही सैड एलस वी कैन नॉट विन दिस मैच। तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी वाला है। अब आपको इसको थोड़ा रूल्स आप लोग बुक से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूंगा, जहाँ एलस आए ना, जहाँ एलस शब्द आए वहां आपको, यहाँ जो सैड लिखा हुआ है ना, यहाँ आपको जहाँ एलस शब्द आए वहां लिखना है, यहां मैं बता देता हूं, वो याद रखना, ठीक है। एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विथ सारो, बस इतना ही लिखना है। जहां आपका एलस शब्द आए वहां आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है। फिर डैट लगाओ। अब देखो यहां टेंस बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां जो है ना, यहां आपको डैट लगाना है। फिर आपको क्या लिखना है, डैट, यहां दे वुड नॉट विल द मैच, ठीक है। यहां आपको फिर लिखना है दे, अब यहां वुड लगाना है, ठीक है, वुड नॉट विन द मैच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विन द मैच, ठीक है। ये आपका हो जाता है तीसरा सेंटेंस, ठीक है। तीसरा सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, समझ में आया ना, बस दे वुड नॉट विन द मैच। चौथा सेंटेंस आपके सामने है, आई सैड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। ये आपका है इंट्रोगेटिव, आपका है WH टाइप, यानी कि आपके जो मतलब बीच में आते हैं ना, क्या कौन कैसे, वो वाला, ठीक है। तो अब आपको कैसे इसे बनाना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां आप लोग समझ लो कैसे आपको बनाना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है आई, अब यहां जहां भी आपका ये आया ना इंट्रोगेटिव, वहां सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और कामा व इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको अगर ये आया हाउ व्हाट व्हेन ये सब आया तो आपको यही लगा देना है, हाउ आप यहां लगा देना है, ठीक है, हाउ लगा दो। अब फिर वही चीज ओल्ड, ठीक है, हाउ, हाउ लगाने के बाद आपको लिखना है ओल्ड ही वाज, हाउ ओल्ड, ये आपका पूरा पूरा इसी में है, हाउ ओल्ड। फिर लिखना है आपको क्या लिखना है, फिर ही आपको आगे कर देना है वाज। अब सोच रहे होंगे ही कैसे आ गया, क्योंकि यू है ना, अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट से बदले देगा, तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, लेकिन हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप लोग रूल्स पढ़े होंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ होंगे और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा, लेकिन अगर रूल्स नहीं पढ़े होंगे तो आप हो सकता है ना समझ पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा रूल्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज सार्वभौमिक सत्य सेंटेंसेस, क्योंकि ये आपका सार्वभौमिक सत्य सेंटेंस है, क्योंकि द सन राइज यानी कि उगता है, इन द ईस्ट पूरब में, यानी कि ईस्ट में उगता है, तो बिल्कुल सत्य है। तो ये आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, द टीचर, यहां आपको सैड या सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर लो, क्योंकि सैड या सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है, ठीक है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, अब ये सार्वभौमिक है इसलिए नो चेंजिंग्स, आपको वैसा ही लिख देना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दो स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस 6वां नंबर देखो, शी सैड टू मी आर यू गोइंग टू सी माई एलिंग मदर टुडे, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे बनाना है, देखो यहां आर शब्द पहले आ गया, अगर आर शब्द या इज, आर, एम, वाज, वियर, हैज, हैव, ये सब शब्द पहले आ जाए तो यहां तो सैड या सैड टू के स्थान पर इंट्रोगेटिव में आस्क्ड जुड़ता ही है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि आस्क्ड लग जाता है, ASKD आस्क्ड लग जाता है, लेकिन और थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या होता है वो आपको लिखना है, सी आस्क्ड मी, फिर आपको यहां लिखना है इफ या वेदर, IF इफ, या फिर आप लोग वेदर भी लिख सकते हो, ठीक है।
यहां आपको दे करना है, ठीक है। यहां देख लो, सॉरी, देखो सॉरी, यू जो है ना सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो ही यहां आपको लिखना है क्या, आई, ठीक है, आई। अब यहां आई के साथ वाज लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट में बदलना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, ठीक है। बस अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, फिर वही आपको उतार देना है। लेकिन सी, अब यहां माई के स्थान पर हर, क्योंकि क्या लगाओगे स्टूडेंट, यहां माई के स्थान पर क्या लगाओगे, बस सही है, हर लगाना है, हर, ठीक है। अब आपको वही चीजें सेम लिख देना है, मदर टुडे। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन समझ लो स्टूडेंट, हर एक चीज समझ लो। देखो लिखा हुआ है, अमित सैड टू हर आर यू रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर। अब आपको इसको कैसे बनाना है, इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। यहां आपको कुछ नहीं करना है, अमित और सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगा, सॉरी, क्योंकि आपका वो है ना इंट्रोगेटिव, तो आपको आस्क्ड लगाना है, ठीक है, आस्क्ड। ये याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि आप भूल कर सकते हो। इफ आपको लगा देना है, ठीक है, इफ आप हमेशा लगाओ, क्योंकि इफ सेंटेंस सरल है। फिर सी बदलेगा हर से, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सी, इसका हर का सब्जेक्टिव के सी होता है, ठीक है। सी के साथ हमेशा वाज लगता है। अब आपको वही लिख देना है, रीडिंग, या हटा दो, रीडिंग हिंदी न्यूज पेपर, ठीक है। ये आपका हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देख लो, द बॉय सैड, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू आवर प्ले ग्राउंड। अब आपको ये 8वां नंबर कैसे बनाना है, तो वो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां आपको लिखना है द बॉय, इसका रूल्स थोड़ा पढ़ लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाते हैं ना उन सब से, ठीक है। सैड या सैड टू के स्थान पर आपको प्रपोज लगाना है, ठीक है, प्रपोज्ड। फिर यहां आप देखो, ये जो है ना, ये चीज यहां आप लिखो क्या, ये टू लगा दो, बस आपको यहां गो से उतार लो, पूरा गो से, ठीक है। यहां लिखो क्या, गो लिखो, गो टू, यहां आवर के स्थान पर देर कर देना, ठीक है, दिया, प्लेग्राउंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस ऐसा समझ लो। 9 नंबर, मुकेश सैड टू कमल, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एस्टरडे। देखो स्टूडेंट, ज्यादा इंट्रोगेटिव से आते हैं, इससे आपको तय हो चुका है, ठीक है। ज्यादा इंट्रोगेटिव से आते हैं, मैं आपको 10 कराऊंगा, 10, ठीक है, ओनली 10 क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर हिट करेंगे, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ चलो अब हम लोग इसे कर लेते हैं। यहाँ आपको करना है वही, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइड या साइड, इंट्रोगेटिव आए साइड या साइड टू के स्थान पर क्या लगाना है, आस्क्ड, आस्क्ड लगाओ, फिर कमल आपको ऐसे लिख देना है स्टूडेंट। फिर यहां आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है, इफ लगा लो। अब यहां देखो, ये चीज ना यू बदलेगा सब्जेक्ट से, और कमल का ही लिख सकते हो, ठीक है, तो ही लिख लो, ठीक है। और हैड लगा लो, क्यों क्यों मैंने हैड लगाया, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा आपके पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ये याद रखना। ये सब आपको भैया याद करना पड़ेगा, ठीक है। कितने भी आप सॉल्व कर लो, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेट, दिस डेट में बदल जाएगा, हमेशा याद रखना। छोटा छोटा पॉइंट आपको मतलब गलत कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट अगर आप लोग याद कर लोगे। अब यहाँ एस्टर जो है ना, एस्टरडे आपका प्रीवियस डे में बदल जाएगा। अब ये सब आपको मैं थोड़ा नहीं याद कराऊंगा, आप लोग बुक उठाओ और अच्छे से याद करो, ठीक है। लास्ट नंबर है, देखो, राम सैड टू मी गो दियर, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, राम सैड टू मी गो दियर। तो अब आपको इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं है, इसको आपको लिखना है राम, और यहाँ आस्क्ड लगाना है, आस्क्ड मी लगाना है, फिर यहाँ टू लगाओ, टू लगाने के बाद क्या करना है, सीधा लिख दो गो दियर, गो दियर, जाओ, ठीक है। तो ये आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज हो चुका है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो,
और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आपको हमेशा रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।